Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. तो दोस्तों अगली हम जो हमारा टेंस है वो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाहिर है आपको पता है जब आपने टेंसेस देखिए वीडियो पहली मेरी देखी होंगी टेंसेस पर, तो उसमें विल और शैल का इस्तेमाल हो, यानी गा गी के वगैरह विल का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी और शैल बी लगेंगे। वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें हमेशा ही लगती है पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखें सबसे पहले इसमें आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले इसमें आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसके बाद विल भी लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद विल भी, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद आखिर में आ जाएगा सब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो हम पहला जुमला देखते हैं, द लिटिल बॉय विल पोस्ट माई लेटर। इसमें देखें सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। तो इसमें माई लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, ये वर्ब है। और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हमने इनको इसी हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। देखें माई लेटर, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिख देना है माई लेटर। आगे विल भी आएगा, यहाँ पे हमने विल बी वर्ब की तीसरी फॉर्म पोस्ट, पोस्टेड। अब हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है द लिटिल बॉय, बाय द लिटिल बॉय। तो ये हमारे पास हमने बना लिया है जुमला पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाते हुए बिल्कुल सिंपल है, विल बी और शैल बी वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं किस तरह से, दे विल टेल यू व्हेन द टाइम कम्स। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल जुमला है। इसको देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। देखें सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें ऑब्जेक्ट है यू। ये दूसरा हिस्सा जो है हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास यू ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखें यू ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। विल बी, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी इस्तेमाल करना है, यू विल बी। उसके बाद टेल की तीसरी फॉर्म टोल्ड, यू विल बी टोल्ड बाय दे। सब्जेक्ट क्या है, बाय देम, दे से बन जाएगा देम। व्हेन द टाइम कम्स, वो वैसे का वैसे लिख देना है, व्हेन द टाइम कम्स। तो वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने दो हिस्सों वाला जुमला जो है उसको भी इसी तरीके से बना लेना है, विल बी, और विल बी लगाने के बाद उसके बाद हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, जैसे कि फार्मूला है, फार्मूला अगर याद है तो बाकी सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। अगला जुमला देखते हैं हम कि आई विल फिनिश माई जॉब बाई मंडे। अब देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई जॉब, और फिनिश ये हमारे पास वर्ब है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है। तो माई जॉब विल बी फिनिश्ड, तीसरी फॉर्म फिनिश की फिनिश्ड। माई जॉब विल बी फिनिश्ड बाई, आई से क्या बन गया, बाई मी बाई मंडे। ये बाई मंडे वाला जो है ये पिछले वाला बाई नहीं है, ये बाई मंडे के साथ लगता है, मंडे तक। तो इस तरह से हमने ये जुमला भी इसी तरह से बनाना है। ये जुमला हमने बना लिया। अब देखते हैं शी विल नॉट साइन द पेपर्स। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, शी विल नॉट साइन द पेपर्स। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, द पेपर्स। द पेपर्स विल नॉट बी साइन, विल के बाद हमने नॉट लगा देना। द पेपर्स विल नॉट बी साइन बाई हर, द पेपर्स विल नॉट बी साइन बाई हर। इसको याद लिख देता हूं, द पेपर्स विल नॉट बी साइंड, तीसरी फॉर्म लगती है साइंड बाई हर। तो ये हमारे पास नेगेटिव जुमला बन गया। विल यू स्पेंड 30 रुपीज ऑन बुक्स, विल यू स्पेंड 30 रुपीज ऑन बुक्स, इसको हमने बनाना है
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाला जुमला है, तो क्वेश्चन में ही हमने इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल। तो विल के बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। विल देखिए हमारे पास मौजूद है विल, हम ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है 30 रुपीज। 30 रुपीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है। विल 30 रुपीज बी स्पेंड की तीसरी फॉर्म स्पेंड ऑन बुक्स, क्या किताबों पर 30 रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस तरह से ये इसका सवालिया जुमला बन गया। तो जुमले इस तरह से आप खुद इनकी प्रैक्टिस करें। जितने जुमले आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो उतने ही आपको ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। काम ख़त्म कर लिया जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड। अगर उसमें टाइम का जिक्र है तो किसी उस टाइम भी लगा सकते हैं, या उसके साथ अगर करने वाले का जिक्र है, सब्जेक्ट का जिक्र है तो वो भी लगा सकते हैं। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द बॉय, काम लड़का काम खत्म कर लेगा। इस तरह से द टी विल बी मेड बाय द मदर, माँ जो है वो चाय बना लेगी। नेगेटिव बनाना है तो द टी विल नॉट बी मेड बाय द मदर, इस तरह से नेगेटिव बन जाएगा। विल द टी बी मेड बाय द मदर, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे जुमले जो हैं वो बना सकते हैं। सिर्फ क्या चीज़ है, चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाएं, ताकि हमें ये अज़बर हो जाए। और जब हमारी ये मेमोरी में ऑटोमेटिक हो जाते हैं ना, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, फिर हम जुमले को देखते हैं और फौरी तौर पे उसका जहन में आ जाता है स्ट्रक्चर, और हम उस स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला फौरी तौर पे यानी बेसाख्ता हम बना लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो फिर वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।